हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? थोड़ा आवाज में हो सकता है प्रॉब्लम रहे प्यारे बच्चों, लेकिन कोशिश करते हैं समझने और समझाने की। तो ये जो सवाल हम लोग अब करने वाले हैं ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। वैसे तो मैं इसमें आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ आप उसके अप्रोच को लगाना, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ओके, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं होगा इसको समझने के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत सीधा सा है कि एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ कितनी है l, दैट इज द कोलिजन ऑफ बॉल विद रॉड। ओके, अब फील इंट्यूशन क्या कहता है? सर ये बॉल टकराएगी, टकरा करके आगे चली जाएगी, अब वापिस आ जाएगी, तो बॉल के पास एक वेलोसिटी v1 होगी टक्कर के बाद। ओके, यानी कि आफ्टर कोलिजन इट हैज अ वेलोसिटी v1। और प्यारे बच्चों, जब ये रॉड से टकराएगी तो रॉड के पास एक ओमेगा आ जाएगी, तो रॉड घूमना स्टार्ट कर देगी। और क्या है यहाँ पर, ये जो कील लगी हुई है, हिंज बोलते हैं, इस हिंज पर एक झटका आएगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा सोचो तो ये आगे भाग जाएगी। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगा है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर एक हिंज लगा दी है। क्लियर है? तो मोटी मोटी सी बात ये है कि मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो इस बॉल की स्पीड v1 और प्यारे बच्चों इस रॉड का ओमेगा, और वो भी कब बताना है, ये आपको बताना है जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्लियर है? तो दो अननोन है मेरे पास। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे न्यूटन्स लॉज वगैरह जैसी कोई चीज बहुत ज्यादा काम नहीं करती है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ काम नहीं करती है। इवन आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी यहाँ पे काम नहीं करता। क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि प्यारे बच्चों, ये जो हिंज फोर्स है ये एक्चुअली में एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है। कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस सिस्टम पर आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी नहीं लगा सकते, लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। किसके अबाउट? हिंज पॉइंट के अबाउट। उसका कारण है प्यारे बच्चों कि जब ये रॉड से ये बॉल टकराती है तो ये नॉर्मल लगाती है रॉड के ऊपर, इतना ही नॉर्मल आता है इसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और साथ में यहाँ पर क्या आता है, किसी भी डायरेक्शन में एक रिएक्शन आते हैं जिसे आप हिंज फोर्स बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम पर नेट टॉर्क लिखूं, क्या लिखूं? नेट टॉर्क अबाउट हिंज, तो क्या होगा सर? इसका तो जीरो हो जाएगा सर, इसका इधर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन वो केवल इसी पॉइंट के अबाउट होगा, इसके किसी और पॉइंट के अबाउट लेंगे तो इसका फिर टॉर्क आएगा, और टॉर्क अगर जीरो नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड ओनली अबाउट द हिंज। तो प्यारे बच्चों, तीन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला कंसेप्चुअल सवाल, लीनियर मोमेंटम कैन नॉट बी कंजर्व ड्यू टू दिस हिंज फोर्स। द सेकंड थिंग इज, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करता है? यस। एंगुलर मोमेंटम होल्ड ओनली अबाउट द हिंज, केवल किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। और तीसरा बहुत कमाल की इक्वेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, जो हमने कोलिजन में पढ़ी है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3 जरूर देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई कोलिजन में प्रॉब्लम अटक जाए। तो फिलहाल प्यारे बच्चों, ये और ये दो मेरे पास इक्वेशन है सर, दो ही अननोन है, एक v1 है और एक क्या है प्यारे बच्चों? ओमेगा। तो मेरा काम हो जाएगा। क्या क्लियर है? लेकिन इसमें जो v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 में वेलोसिटीज हैं, ये उन पॉइंट्स की वेलोसिटीज हैं जहां पर कांटेक्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं कहानी को। कैसे? सबसे पहले ये बॉल आई कितनी स्पीड से? mv0 से। तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखने वाला हूं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये आ जाएगा mv0x mvr। ओके, ठीक, इज इक्वल्स टू, और प्यारे बच्चों रॉड का तो क्या है? जीरो है, तो इज इक्वल्स टू, आप इस इक्वेशन को याद कर लेंगे तो भी काम चलेगा, घोटलों से याद कर लो। किसी भी सवाल में ऐसी बात, ऐसा सवाल आता नहीं है, आएगा तो इसको याद रख लोगे तो काम चल जाएगा, चिंता मत करो। फिर प्यारे बच्चों, इसकी कहानी हो गई सर, ये हो गया mv1x। ओके, और प्यारे बच्चों रॉड घूम रही है, यानी कि दिस वुड बी आई ओमेगा से, क्योंकि ये हिंज वाला लिखना होगा जिस पॉइंट के अबाउट हिंज होगी। तो इक्वेशन आ गई mv0x बराबर mv1x प्लस mm स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। अरे बच्चों, बात समझ में आ गई? ये इक्वेशन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। किसके अबाउट? इसके अबाउट। बिल्कुल दिमाग मत लगाना, यूं आएगा भैया, बड़ी दिक्कत होती है समझाने में। पिछले वाले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए, लेकिन मुझे लगता है थोड़े से आपको टफ लगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं आपको उन क्वेश्चंस की भी कहीं ना कहीं कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ। अब प्यारे बच्चों, ई की बात करें, v2 माइनस v1,
तो इस पॉइंट पर ये आया, ये किसका काम करेगा, u1 का। ये रॉड रेस्ट पर थी तो u2 कितने था, 0। इसकी स्पीड हो गई v1 और इस पॉइंट की जो स्पीड होगी प्यारे बच्चों वो होगी x ओमेगा। सर्कुलर में है ना, तो क्या x डिस्टेंस x इंटू ओमेगा, ये किसका काम करेगा, तो ये v2 का काम करेगा। तो दूसरी इक्वेशन होगी हमारे बच्चों e बराबर x ओमेगा माइनस v1 वेक्टर अपॉन u1 माइनस u2 यानी कि v नॉट माइनस 0। so this e is equals to x ओमेगा। प्यारे बच्चों कोलिजन का नेचर आपको पता होगा, तो e की वैल्यू गिवन होगी, x आपको पता है जहां पर बॉडी यानी कि बॉल स्ट्राइक करेगी तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर v1 आ रहा है पॉजिटिव तो बॉल इसी डायरेक्शन में जाएगी, और अगर v1 क्या आ रहा है नेगेटिव तो बॉल टकरा करके उल्टी लौट जाएगी। क्लियर है, तो ये अपने को करना है। आइए करते हैं प्यारे बच्चों इसके ऊपर कुछ। रॉड जिसका मास है 3 kg, जिसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर है, हाफ kg की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से इस पॉइंट पर आकर के टकराती है। तो आपसे कह रहा है v1 ओमेगा निकालिए। व्हाट इज v1 है ना, ये कह रहा है कि में जो टक्कर लगी, तो टक्कर लगने के बाद जो बॉल की स्पीड है प्यारे बच्चों वो कितनी है, v1 है, और जो रॉड की ओमेगा है वो ये है। तो आपसे पूछ रहा है यार v1 और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। आप प्यारे बच्चों दिमाग लगाने में है, mv नॉट इंटू एक्स इज इक्वल्स टू mv1 इंटू एक्स प्लस ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा। ओके यस, हाफ kg की बॉल कितने मीटर पर सेकंड से, 10 से कहाँ पे टकरा रही है सर जी, 2 मीटर पर। ओके फिर हाफ v1 प्यारे बच्चों निकालना है, x पे कितना है 2 प्लस ml स्क्वायर बाई 3 की बात करें, Kelvin बाई 3, मास ऑफ द रॉड दैट इज 3 kg। ओके l स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों इंटू ओमेगा। ओके थोड़ा सा आसान कर सकते हैं इसको, हाफ सॉरी दैट इज 10, दैट 10 इज इक्वल्स टू v1 प्लस प्यारे बच्चों 9 ओमेगा से एक इक्वेशन आ गई। दूसरा मैं जानता हूँ e बराबर x ओमेगा माइनस वी नॉट अपॉन v1, सॉरी x ओमेगा माइनस v1 अपॉन v नॉट। e की वैल्यू कितने प्यारे बच्चों, हाफ, दैट हाफ इज इक्वल्स टू दैट x इज व्हाट सर, दिस इज 2 ओमेगा। v1 क्या है प्यारे बच्चों निकालना है, और जो v नॉट है वो मेरे पास है प्लस 10, that 5 is equals to 2 ओमेगा माइनस v1। एक इक्वेशन प्यारे बच्चों ये आ गई है मेरे पास। अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ सर 9 ओमेगा प्लस v1 is equals to, क्या बोलते हैं छम्मा छम्मा, तो क्या 15 is equals to 11 ओमेगा। so this is 15 by 11। क्लियर है मेरे बच्चों, और ओमेगा की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दे, तो यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा माइनस v1, तो क्या 2 इंटू 15 बाई 11 माइनस v1, सो दैट v1 इज इक्वल्स टू 30 बाई 11 माइनस 5 यानी कि 30 माइनस 55 बाई 11। और ये मेरे बच्चों कितना जाएगा 25 बाई 11 माइनस व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन, सर ये बताता है कि ये बॉल इधर नहीं बल्कि इधर जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये थी छोटी सी कहानी। अब इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं शॉर्ट में, अगर ये एक रॉड है जिस पर ये पार्टिकल किसी एंगल थीटा पर आकर के स्ट्राइक करे, जब ये थीटा पर आकर के स्ट्राइक करेगा प्यारे बच्चों, तो इस सिचुएशन में ये क्या होगा सर v नॉट cos थीटा, और ये क्या होगा v नॉट sin थीटा। क्लियर है मेरे बच्चों, तो इस सिचुएशन में ये v नॉट cos थीटा तो अनचेंज रहेगा। तो जो इक्वेशन है आपकी एंगुलर मोमेंटम की, इसमें आप लिखेंगे mv नॉट cos थीटा, mv नॉट cos थीटा इज इक्वल्स टू mv1x। ओके और फिर प्यारे बच्चों प्लस यहाँ से ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट कुछ करने वाला नहीं है और ये उतना ही रहता भी है। और एक इक्वेशन जब e के लिखेंगे तो e की इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगेन x ओमेगा
माइनस P1 अपॉन V0 cos थीटा। V0 मेरे बच्चों cos थीटा आ जाएगा, E की वैल्यू पता होगी। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा। तो जो बॉल की फाइनल स्पीड होगी, दैट फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल वुड बी V1 प्लस V0 sin थीटा। ओके, और इसका एक रिजल्ट आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो बस बात खत्म। इस तरह का सवाल है, पहली बार पूछ रहा हूँ, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा? नो सर। क्या एंगुलर मोमेंटम होगा? यस सर, केवल अबाउट हिंज ऑन। तो बेटे लेके भगवान का नाम करो ना सब। मेरे बच्चों, हम लोग बात करें एंगुलर इम्पल्स की। पता नहीं क्यों बच्चे इसको क्वेश्चन देखने से डरते हैं, लेकिन आप चिंता न करें, एक फॉर्मेट बनाएंगे और बस अपने को तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है ना। इम्पल्स छोटे समय जब कोलिजन की बात करते हैं, टक्कर की बात करते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, इम्पल्स की बात करते हैं। फिलहाल प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू dl/dt। ओके, तो यहाँ से क्या इसको लिख सकता हूँ, dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क L1 से T1 से, और ये प्यारे बच्चों L2 माइनस L1, क्योंकि dl का इंटीग्रेशन हो जाता है, तो यह आ जाएगा टाउ। अब बेटे टाउ को क्या लिख सकता हूँ मैं जानता हूँ टाउ होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। बस मजा आ गया। आर बाहर क्रॉस FD2 T1 से T2, और इसको मैं क्या कहता हूँ सर, इसको मैं J कह रहा हूँ। तो दैट इज सिंपली R क्रॉस J इज इक्वल्स टू L3 माइनस L1, यानी कि द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू R क्रॉस J। क्लियर है? यानी कि जब जब किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में चेंज आएगा तो समझ लीजिए उसके ऊपर एक एंगुलर इम्पल्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? तो R और J के बीच का एंगल अपने को देखना है, काम हो गया है बहुत आसानी से। क्वेश्चन सा बढ़िया समझना है प्यारे बच्चों। ये एक रॉड है जो जिसका मास m, लेंथ कितनी है l। प्यारे बच्चों, रॉड जिसका मास m और लेंथ कितनी है l, और इस पर एक कोई लीनियर इम्पल्स J एक्ट कर रहा है। कितने पोजीशन पर सर? यहाँ से x पर, और इसके बाद क्या हो सर, इसके बाद टक्कर लगते ही इसके पास ओमेगा आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं आपसे, द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो बहुत आसान सा सवाल, अभी तो सीखा है क्या, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सर इसका 0, क्योंकि इसका तो कोई ओमेगा ही नहीं है। क्या बेटे फाइनल एंगुलर मोमेंटम? यस सर, I/h इनटू ओमेगा। क्या चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो रहा है? यस। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? R क्रॉस J इज इक्वल्स टू L फाइनल माइनस L इनिशियल, यानी कि I/h माइनस 0। अब क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है RJ साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है सर? थीटा है J तथा R के बीच का एंगल। क्लियर? ये वाला एंगल प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। तो जरा देखिए, यहाँ 90 डिग्री पर तो मजा आ गए, थीटा 90, तो क्या RJ इज इक्वल्स टू I/h ओमेगा। I/h को लिख सकता हूँ मैंने इस पर के I/h ही लिखे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि रॉड किसी कॉर्नर के पॉइंट के अबाउट ही हिंज हो। तो यहाँ से मेरा बच्चों ओमेगा कितना आ गया, RJ अपॉन I/h। क्या मेरी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए इसके ऊपर करते हैं एक सवाल। मेरे बच्चों, मास ऑफ द रॉड 3 kg, लेंथ 3 मीटर। आपसे पूछा ओमेगा ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सेम क्वेश्चन। कितने डिग्री पर हिट कर रहा है? वाह, 90 डिग्री पर। तो बेटे J इंटू 2 इज इक्वल्स टू I/h ओमेगा। ये रॉड है तो ये होगा ml² इंटू ओमेगा। J की वैल्यू कितनी है? 5। 5 इंटू 2 3 ओमेगा। n इज इक्वल्स टू 9 मीटर, ओमेगा इज इक्वल्स टू 10/9 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसको आप याद कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट ओमेगा इज RJ by I/h।
अब इसमें प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर मान लीजिए ये जे किसी एंगल पर आकर के लगे, ओके, तो अगर जे किसी एंगल पर आकर के लगेगा तो कुछ नहीं करना है यार, ये जे कॉस थीटा और ये क्या है जे साइन थीटा, तो दिस जे कॉस थीटा into x is equals to IH into ओमेगा, क्योंकि इनिशियली ओमेगा कितना था 0 था, तो यहाँ से मेरे पास that ओमेगा is j cos theta into x by IH। क्लियर है मेरे बच्चों? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मान लो मैं आपसे कहूँ यार भाई ये रॉड है जिसका मास कितना जाएगा बच्चों m, लेंथ कितनी है l, और यहाँ पर जो जे लगा कुछ इस तरह से कितने एंगल पर थीटा, जे की वैल्यू है 5 न्यूटन सेकेंड और बेटे थीटा की वैल्यू कितने डिग्री है 37 डिग्री, मास ऑफ द रॉड 3 kg, लेंथ इज 3 मीटर। और अब आपसे क्या पूछ रहा है और कह रहा है ये जो एक्ट कर रहा है ये एक्ट कर रहा है यहाँ से 2 मीटर, तो कुछ नहीं करना, जे का ये कंपोनेंट जे कॉस थीटा that is simply IH ओमेगा यानी कि 5 cos थीटा कितने डिग्री 37 IH ml स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इससे क्या जाएगा ओमेगा। बस मैं आपको छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, अगर ये रॉड जो कि प्यारे बच्चों इधर से हिंज में है और ये एक स्ट्रिंग क्या है स्ट्रिंग, यहाँ पर एक बॉल जिसका मास स्वयं किसी नॉट से आकर के ऐसे टकराती है और इसी तरह से यहाँ से भी एक मास की बॉल इस पर आके टकराती है, ओके। तो प्यारे बच्चों ये पहले कर चुके हैं क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, केवल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, दैट इज ओनली अबाउट व्हिच। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होने पर कोई हिंज फोर्स नहीं होगा, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा और प्यारे बच्चों साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। क्लियर है? तो धागा आ जाए तो कंसेप्चुअल सवाल बनता है, देख लो भाई रॉड है तो क्या एंगुलर लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेगा, नो सर, यहाँ करेगा यस सर, यहाँ एंगुलर मोमेंटम करेगा यस सर, लेकिन केवल किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, यहाँ सारे पॉइंट्स के अबाउट, यानी कि अबाउट ऑल द पॉइंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, यानी कि इस बार ट्रांसलेशन भी और क्या है रोटेशन, आप समझ के चलिए फाइनल रिवीजन होने वाला है सारी की सारी चीजों का। क्या है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में, ट्रांसलेशन मतलब केवल चीजों का आगे की तरफ जाना, रोटेशन मतलब केवल चीजों का घूमना। तो जरा सोचो अगर चलना भी हो और घूमना भी हो तो क्या ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या प्यारे बच्चों ये जगह बदल रहा है, यस सर, और क्या रोटेट भी कर रहा है, यस सर। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। और प्यारे बच्चों यहीं पर हम एक वर्ड है जिसे आप क्या कहते हैं, यूरोलिंग कहते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं। इट इज ए व्हील, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास किससे मूव कर रहा है, VCM से, और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है प्यारे बच्चों ओमेगा। 4 पॉइंट A B C D आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक बॉडी जो चल कितने से रही है, VCM से। चलने का मतलब होता है, ट्रांसलेशन का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। रोटेशन का मतलब होता है ओमेगा, जिससे प्यारे बच्चों घूम रहा होगा। क्लियर है? 4 पॉइंट्स A B C D मुझे गिवन है। अब प्यारे बच्चों मैं इसको 2 भागों में तोड़ रहा हूं। मैंने यहां से क्या किया, T को अलग किया, R को अलग किया। T मतलब ओनली ट्रांसलेशन, R का मतलब ओनली रोटेशनल। तो जब केवल ट्रांसलेशनल होगा तो ट्रांसलेशन कौन कराता है, VCM, तो उसके हर पार्ट की वेलोसिटी प्यारे बच्चों VCM होगी। VCM 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 VCM। क्लियर है? और जब बात कर रहे हैं ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग, तो सर्कल से मैं जानता हूं, अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो प्यारे बच्चों ओमेगा के हिसाब से इस वाले पॉइंट की स्पीड R ओमेगा, इसकी R ओमेगा, इसकी R ओमेगा, इसकी R ओमेगा। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। तो ये तब होता है जब ये केवल क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। और प्यारे बच्चों इसके लिए जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर बैठा होता है,
सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि जब ये यहाँ पर बैठ जाएगा तो उसको चलना तो दिखेगा नहीं, ओके, केवल क्या दिखाई देगा, रोटेशन फील होगा। तो इसको केवल आर ओमेगा से पहिया बस ऐसे 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 चलता हुआ दिखाई देगा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्यारे बच्चों VP माइनस VC, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या लिख सकता हूँ? सर इसे लिख सकता हूँ VPC प्लस C, यानी कि सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि ट्रांसलेशन मोशन को बताता है, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये रोटेशनल टर्म को बताते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है यार बच्चों। तो दैट VP यानी कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी जो पॉइंट P की वेलोसिटी है, दैट इज VPC प्लस VC होगा। ये वाली टर्म रोटेशन को बताती है, ये वाली टर्म ट्रांसलेशन को बताती है। आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, भाई थोड़ी देर रुक जाओ, अगर ना पूरा का पूरा रोटेशन समझ में आ गया तो बताना, थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में ट्रांसलेशन और रोटेशन को दोनों को अलग अलग करो। ये ट्रांसलेशन है जिसमें केवल VCM की बात कर रहे हैं। सेंटर पर बैठ जाएंगे तो बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। तो VP को लिख सकता हूँ VPC प्लस VC। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब ये तो ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला था, अपन तो सिंपल समझते हैं। VCM ओमेगा, हर पॉइंट की VCM, केवल ट्रांसलेशन, हर पॉइंट का ओमेगा। अब मुझे लिखना है प्यारे बच्चों VA, तो एक पॉइंट यहाँ पर है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो VA जो होगा दैट इज VCM आई कैप, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों R ओमेगा माइनस J कैप। क्या क्लियर है? यस सर। B पॉइंट पे लिखो प्यारे बच्चों फटाफट से। सर B पॉइंट की VCM आई कैप प्लस R ओमेगा आई कैप। क्लियर है? अब जरा मुझे फटाफट से C पॉइंट की बता दो। सर ये भी है और साथ में ये भी है, तो यानी कि सर VCM आई कैप प्लस R ओमेगा J कैप। और प्यारे बच्चों D पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी दैट इज VCM आई कैप माइनस R ओमेगा J कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, इन पर्टिकुलर चारों के चारों पॉइंट्स की वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, IJ के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर मैं इन दोनों डायग्राम को जोड़ करके एक फाइनल डायग्राम बनाना चाहूं तो व्हाट आई सी, प्यारे बच्चों ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी सर VCM प्लस R ओमेगा आई कैप B पॉइंट की देख रहे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों इस वाले पॉइंट के बारे में क्या विचार है? सर इसकी VCM इधर, R ओमेगा इधर। प्यारे बच्चों इसकी सर VCM आगे, R ओमेगा पीछे, यानी कि VCM माइनस R ओमेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इस वाले पॉइंट की बात करूं तो सर VCM इधर और R ओमेगा इधर, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इधर, जबकि इस पॉइंट की वेलोसिटी कुछ इधर। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, अगर VCM R ओमेगा के बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, और माना इसको क्या कहूं, लेट्स से दिस इज V, इसको V लेट कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों छिम्मा छिम्मा हो गए, यानी कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, दिस बॉटम मोस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट। क्लियर है? जबकि ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? सर इसकी स्पीड होगी 2v। प्यारे बच्चों इसकी स्पीड कितनी होगी? सर v और v से क्या बेटे v2, जबकि इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड कितनी होगी? v2 हो जाएगी। क्या क्लियर है? तो जब बॉडी क्या करती है, प्योर रोल करती है,
तो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जबकि इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होती है, कम। और अगर ये जीरो है तो ग्राउंड भी क्या है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, जीरो है, यानी कि कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, नो रिलेटिव स्लिपिंग। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो इस VCM बराबर आर ओमेगा की कंडीशन के कारण ही इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड सर? इट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का क्या होना प्यारे बच्चों, जीरो होना ही एक्चुअल में प्योर रोलिंग कहलाता है। तो उसकी शर्त क्या होगी? इसकी शर्त ये होगी कि जो चलने वाली स्पीड है और जो घूमने वाली स्पीड है, इस घूमने वाली स्पीड का रेडियस से मल्टीप्लिकेशन चलने वाली वेलोसिटी के बराबर होगा। तो ये कंडीशन कहलाती है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। कहां पर? ऑन ग्राउंड। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? तो मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं किसी भी पॉइंट की, दूसरा बॉटम मोस्ट पॉइंट की स्पीड लिख सकता हूं तब जबकि VCM किसके बराबर है, आर ओमेगा के। ये मेरे बच्चों बॉटम मोस्ट पॉइंट, अगर VCM आर ओमेगा के बराबर है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं सर प्योर रोलिंग। क्या मेरे बच्चों क्लियर है? यस सर। और इसके वजह से ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, so this point is at rest और this point is at speed 2v। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए अगर आप किसी साइकिल के पहिए पर बहुत सारे बल्ब लगा दें तो ये वाले बल्ब कैसे दिखाई देते हैं, ब्लर्ड, जबकि ये वाले बल्ब कैसे दिखाई देते हैं, ब्राइट, क्योंकि इनकी स्पीड क्या है, ज्यादा है इसके मुकाबले, बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट के मुकाबले। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी और स्पीड क्या है, अलग अलग। लेकिन जरा सोचो प्यारे बच्चों, अगर VCM बड़ा हो जाता है किससे, से, तो सर फिर ये वाला जो पॉइंट होता ये रेस्ट पर ना होता, बल्कि क्या होता प्यारे बच्चों, सर इस सिचुएशन में एक वेलोसिटी आगे की तरफ होती। क्या प्यारे बच्चों ग्राउंड फिक्स है तो ये क्या करता, स्लिप कर जाता, क्या कर जाता, स्लिप। और जब स्लिपिंग होती तो उस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता, इस कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता। तो सर यहाँ कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा प्यारे बच्चों, यहाँ एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में तो ये सरफेस एक दूसरे के रिलेटिव रेस्ट पर होती है, तो सर फ्रिक्शन कौन सा लगता है, स्टैटिक। जबकि स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा, काइनेटिक। और ये कौन सा केस था प्यारे बच्चों, ये था VCM आर ओमेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तीसरा केस जिसके अंदर VCM इज लेस देन आर ओमेगा, तो क्या ये VCM ये आर ओमेगा, तो क्या प्यारे बच्चों ये वाला ज्यादा होगा, तो नेट वेलोसिटी क्या इधर की तरफ होगी, तो क्या इस पर फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बैकवर्ड स्लिपिंग। क्लियर है? तो हम तो यूजुअली क्या पढ़ते हैं, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग की बेसिक शर्त क्या होती है, VCM इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये SCM बराबर आर थीटा भी आ जाता है। ओके, और फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये ACM इज इक्वल टू आर अल्फा भी आ जाता है। तो ये भी कंडीशन किसकी है, प्योर रोलिंग की। ये भी कंडीशन किसकी है, प्योर रोलिंग की। ये भी कंडीशन किसकी है, प्योर रोलिंग की। और प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन कैसा होगा सर, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। और अगर ये पॉइंट स्लिप करेगा तो इस सिचुएशन में, इसमें और इसमें, दोनों ही सिचुएशन में फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। इसलिए जब गाड़ी का पहिया जमीन पर प्योर रोल करता है, क्या करता है, प्योर रोल, तो आप देखें ये वाला पॉइंट हमेशा इसके रिलेटिव रेस्ट पर रहता है।
तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है? फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक। क्या लगता है? स्टैटिक। तो आप ये दिमाग में भ्रम मत पालिए कि पहिया जब चलेगा चल रहा है तो काइनेटिक लग रहा होगा। नहीं, किसी भी इंस्टेंट पर फोटो खींचेंगे तो ये दोनों पॉइंट हमेशा रेस्ट पर रहते हैं। जब रेस्ट पर रहेंगे तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी। तो फ्रिक्शन प्यारे बच्चों कैसा होता है? स्टैटिक होता है। आशा करता हूँ बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना सीखा, फिर हमने प्यारे बच्चों प्योर रोलिंग की कंडीशन को जाना। प्योर रोलिंग की कंडीशन में VCMR ओमेगा, SCMR थीटा, ACMR अल्फा होता है प्यारे बच्चों। अगर स्लीपिंग हुई बैकवर्ड तो R ओमेगा ज्यादा होगा VCM से, फ्रिक्शन आगे लगेगा। और अगर स्लीपिंग क्या हुई प्यारे बच्चों फॉरवर्ड, तो इस सिचुएशन में नेट वेलोसिटी आगे होगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा, लेकिन पीछे की तरफ। तो इस तरह से हमें काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का अंदाजा हो जाता है। क्या क्लियर है? आप सोचिए सिंपल गाड़ी का पहिया चल रहा है, इसे प्योर रोलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर रोलिंग। लेकिन तो जो कोई और चीज से ब्रेक लगा दे तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? ब्रेक लगाने पर उसका ओमेगा तो रुक गया, लेकिन क्या गाड़ी आगे फिसलती हुई चली तो स्लिपिंग कर गई। तो जब जब VCM और ओमेगा यानी कि R ओमेगा बराबर होंगे तो बॉडी नॉर्मली क्या करती है? रोल करती हुई आगे बढ़ जाती है। इसी रोलिंग को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्योर रोलिंग कहते हैं। तो इफ देयर इज अ वर्ड रोलिंग, इट मीन्स सिंपली दैट VCM इज इक्वल्स टू R ओमेगा ऑन ग्राउंड ओनली। क्या बात कर रहे हैं? ऑन ग्राउंड ओनली। यानी कि सारी बातें कब कर रहे हैं? जब पहिया कहाँ पे चल रहा है? ग्राउंड पर मूव कर रहा है। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं एक्सेलरेशन, फिर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी चीजें फटाफट। तो प्यारे बच्चों लिखते हैं एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग। तो प्यारे बच्चों प्योर रोलिंग में ACM से तो जा रहा होगा, साथ में ओमेगा और अल्फा से रोटेट कर रहा होगा। ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों फिर वही बात है, क्या इसमें उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। हर पॉइंट के पास क्या एक ACM होगा? यस सर, ईच पॉइंट हैज ACM। और जब बात करते हैं किसकी? सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके, तो क्या प्यारे बच्चों की AT होगा R अल्फा, सेंटर की तरफ होगा AC। ओके, इसका AC इधर होगा, R अल्फा इधर होगा, इसका AC ऊपर होगा, इसका R अल्फा इधर होगा, इसका R अल्फा इधर होगा, इसका AC इधर होगा। अब मुझसे पूछा है कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट। तो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हुआ प्यारे बच्चों? सर ACM I कैप प्लस R अल्फा I कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर G कैप। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B लिखना चाहता हूँ, B पॉइंट, यानी कि सर ACM I कैप प्लस हाँ जी R अल्फा माइनस G कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर R I कैप। क्लियर है प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C कहाँ है? सर C पॉइंट ये रहा, ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। सर ACM I कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर G कैप माइनस R अल्फा I कैप। ओके, एंड प्यारे बच्चों व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट? कहाँ है पॉइंट D? ये रहा, तो सर ये होगा ACM I कैप। फिर प्यारे बच्चों सर R अल्फा G कैप और सर प्लस ओमेगा स्क्वायर I कैप। तो प्यारे बच्चों ये मेरे पास क्या है? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ D। इज दैट क्लियर? तो प्यारे बच्चों अब मैं क्या कर सकता हूँ? किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब बात करते हैं इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। ऐसा बच्चे जानते हैं ACM इज इक्वल्स टू R अल्फा होता है ना, क्योंकि VCM इज इक्वल्स टू R ओमेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ACM इज इक्वल्स टू R अल्फा आ जाएगा। तो जो प्यारे बच्चों बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है, अब मैं एक काम करता हूँ, इनको क्लब कर देता हूँ। जब मैं इनको क्लब कर दूंगा तो क्या क्लब करके जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम के हिसाब से मेरे पास जब कोई बॉडी प्योर रोल कर रही होगी तो सर ACM प्लस R अल्फा ओमेगा स्क्वायर R ACM R अल्फा ओमेगा स्क्वायर R ACM R अल्फा ओमेगा स्क्वायर
बच्चों महत्वपूर्ण बात, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग क्या शर्त है सर, ACM इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो अगर ACM आर अल्फा के बराबर है तो सर जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, भाई बहुत बढ़िया सवाल, क्या बेटे छम्मा छम्मा हो गए, यस सर, लेकिन प्यारे बच्चों ओमेगा स्क्वायर आर बचता है, यानी कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन जीरो होता है। जबकि अगर प्योर रोलिंग होती तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती, जीरो, यस सर, क्योंकि VCM किसको बता देता, आर ओमेगा को। लेकिन अगर प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग की कंडीशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। यही कारण होता है कि पहिए की वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी ये खट से आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों इसको क्या कराता है, लिफ्ट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए क्या प्योर रोलिंग में बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है, यस सर, लेकिन क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो होता है, नो सर, इट इज नॉन जीरो एंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों ये बॉडी क्या कर रहे हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रही है। जब मुझे इसकी क्या लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, और रोटेशन कितनी होती है, हाफ आई। आई में प्यारे बच्चों ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम VCM का स्क्वायर। क्या क्लियर है? तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये तो जनरल बात है। अगर क्या क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ प्योर, तो प्योर रोलिंग के लिए VCM इज इक्वल्स टू आर ओमेगा प्यारे बच्चों, यस सर, तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, यस, ICM बेटे ओमेगा क्या लिख सकता हूँ, VCM बाई आर, यस सर, तो क्या बेटे G स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ M इंटू क्या V स्क्वायर, क्लियर है प्यारे बच्चों। और यहाँ से मैं ICM को लिख सकता हूँ, that ICM is equals to ME स्क्वायर, जहाँ पे प्यारे बच्चों या एक काम करता है, इसको लिख सकता हूँ CMR का स्क्वायर। ओके बेटे, C एक कांस्टेंट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यार अगर कोई रिंग होती, क्या होती रिंग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर, तो C कितना होता है 1। अगर यहाँ कोई डिस्क होती तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट क्या 1/2 स्क्वायर आता, तो क्या बच्चों C कितना होता, C यहाँ पर हाफ होता। तो अलग अलग बॉडीज के लिए कहानी क्या होगी, अलग अलग। अगर मैं आपसे कहता कि कोई सॉलिड स्फीयर होता, तो सॉलिड स्फीयर होता तो क्या I वुड बी 2/5 mr स्क्वायर, तो C कितना होता प्यारे बच्चों 2/5 हो जाता। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ CMR स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ MV का स्क्वायर। ये हो गया प्यारे बच्चों छम्मा छम्मा। तो दैट काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली हाफ। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। एंड कॉमन ले लिया है तो क्या प्यारे बच्चों मेरे पास यह जाएगा C+1 इंटू V का स्क्वायर। क्या क्लियर है? यस सर, क्योंकि देखो बेटे ये CV स्क्वायर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, हाफ MV स्क्वायर आएगा। सो फाइनली द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ MV
VCM का स्क्वायर into 1 plus C. Okay, this is in case of pure rolling half mVCM square 1 plus C. क्या क्लियर है? नहीं है तो दोनों को अलग अलग ऐड करेंगे, और अगर आपको VCM बराबर आर ओमेगा गिवन है, अगर बॉडी रोलिंग कर रही है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 plus C अप्लाई करते हैं। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों तीन बॉडीज है, सॉलिड स्फीयर, एक होलो सिलेंडर और एक होलो स्फीयर। तो मैं जानता हूँ सर यहाँ पे जो C होगा कैपिटल 2/5 होगा, यस सर, क्योंकि जो आई होता है कैपिटल 2/5 mr स्क्वायर होता है, यस सर। होलो सिलेंडर बेटे C की वैल्यू होती है 1, क्योंकि आई से एम होता है mr स्क्वायर। फिर बात करते हैं होलो स्फीयर की। होलो स्फीयर के लिए सर ये 2/3, क्योंकि ये 2/3 mr स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या वो हाफ mv स्क्वायर, प्योर रोलिंग है 1 plus C यानी कि 2/5 C। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। प्यारे बच्चों कितना आ गया सर? आ गया 7/5, so it comes out to be 7/10 mVCM का स्क्वायर। क्या क्लियर है मेरे बच्चों? अब मुझे लिखना है कि इसके लिए होलो सिलेंडर के लिए, सो फॉर दिस सो दिस इज हाफ mv स्क्वायर। प्यारे बच्चों होलो सिलेंडर यानी कि C1, मतलब 1 plus 1 यानी कि इट कम्स आउट टू बी mv स्क्वायर। और जब बात करते हैं होलो स्फीयर की, सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर 1 plus 2/3, हाफ mv स्क्वायर यानी कि सर ये आ जाएगा 5/3। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? सही तो है 5/3, यानी कि इट्स कम्स आउट टू बी 5 mv स्क्वायर बाई 6। क्या क्लियर है? तो इस तरह से मैं होलो स्फीयर की, होलो सिलेंडर की और सॉलिड स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, तब जब बॉडी क्या कर रही हो प्यारे बच्चों, प्योर रोलिंग कर रही हो। क्या क्लियर है मेरी बात? इसलिए जब कभी वर्ड्स आए ए बॉडी रोल्स, तो रोल्स का मतलब समझ लेना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। अब इसमें बड़ा प्यारा सा सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। एक होलो स्फीयर है, कैसा स्फीयर है? होलो स्फीयर, जिसका मास कितना है? कैपिटल M। और प्यारे बच्चों इसकी रेडियस कितनी कहूँ? इसकी रेडियस कहूँ R। और ये जो होलो स्फीयर है VCM से जा रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। अब प्योर रोलिंग है तो VCM बराबर क्या लिख सकता हूँ? R ओमेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा यार बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एक बात आप हमेशा ध्यान से समझें, जो वाटर होता है, क्या होता है वाटर, वो कभी भी स्फीयर के साथ रोल नहीं करता। जो वाटर होता है वो स्फीयर के साथ कभी भी रोल नहीं करता। सर मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर लाल रंग का पानी भरते हैं और नीचे कैसे रंग का, ब्लू रंग का पानी भरते हैं, तो जब आप इसे घुमाएंगे और चलाएंगे ना, तो ऊपर अभी भी क्या रहेगा? रेड ही रहेगा और नीचे ब्लू ही रहेगा। इसका मतलब these water molecules do not rotate. Okay, so it means it translates only. ये केवल क्या करते हैं सर? ये केवल और केवल क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में जानते हैं क्या करना होगा? दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, केवल वाटर की, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों किसकी? सर इस स्फीयर की। सो द फाइनली दिस विल बी हाफ मास ऑफ द वाटर इज स्मॉल m इंटू प्यारे बच्चों v का स्क्वायर, जो कि केवल ट्रांसलेट करता है, जबकि यहाँ पर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में हाफ कैपिटल M इंटू v का स्क्वायर, और रोटेशनल के लिए हाफ 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? और चूंकि v बराबर क्या है? r ओमेगा, तो आप इस वाली टर्म को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? सर इसको लिख सकता हूँ हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर 1 plus c। और होलो स्फीयर के लिए प्यारे बच्चों c की वैल्यू कितनी होती है? सर इट इज 2/3, तो 1 plus 2/3 से द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज
12mv² प्लस प्यारे बच्चों 5/6 mv²। जहां ये क्या है, मास ऑफ द वाटर है, जहां ये क्या है, मास ऑफ द स्फीयर है। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? कुछ बात समझ में आई? तो वाटर रोटेट नहीं करेगा, वाटर केवल क्या करेगा, केवल और केवल ट्रांसलेशनल को शो करेगा। क्लियर है? जब लिनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो लिनियर मोमेंटम में सिंपल P बराबर mvcm। ओमेगा का कोई झंझट नहीं है, तो अगर कोई बॉडी vcm से जा रही है और ओमेगा से घूम रही है तो आपको तो केवल क्या लिखना है, vcm लिखेंगे तो आप लिनियर मोमेंटम लिख सकते हैं। अब लिखना है एंगुलर मोमेंटम इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। एंगुलर मोमेंटम तो इसमें कुछ नहीं करना होगा, पहले बच्चों आइसम ओमेगा लिखना होगा और एक ये वाली टर्म आएगी जो ट्रांसलेशन को शो कर रही है। ये ट्रांसलेशन वाले, ये कौन से वाले, रोटेशन। ये थोड़ा सा ध्यान से सीखे लिखना। पहले जो 3 पॉइंट है मेरे पास A, B, C और एक चौथा पॉइंट क्या है, D। ओके, माना ये कोई बॉडी है जिसका मास m है और रेडियस कितनी है, r। क्लियर? शेप के बारे में चर्चा बाद में करेंगे। यार बच्चों VCM से चल रही है और ओमेगा से घूम रही है। ओके, और ये है इसका सेंटर C। क्लियर? तो मुझसे पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट, सबसे पहले लिखते हैं प्यारे बच्चों A, B, C और D 4 पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहले लिखता हूं मैं B के अबाउट। जब आप B के अबाउट लिखेगा तो सिंपल क्या आएगा, ICM आएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान रहे जो डायरेक्शन आएगा कि इसको पॉजिटिव बनाना, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब RCM क्या है प्यारे बच्चों? RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ VCM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। यहाँ ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं, यहाँ ये पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखा गया है। सर उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया होगा, थोड़ा ध्यान से समझो प्यारे बच्चों। I want to write the angular momentum of this body about different points। तो सबसे पहले B पॉइंट के अबाउट तो याद कर लो आइसम ओमेगा होता है, ये वाली टर्म होती है। क्यों नहीं होती ये मैं भी आपको और अच्छे से एक बार बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि जो RCM है, ये RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। और पोजीशन वेक्टर कहाँ से, सर ये पोजीशन वेक्टर होता है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना होता है। तो जरा बताओ मैं किसके अबाउट लिख रहा हूँ, B के अबाउट। क्या B पर ही VCM है? यस सर। तो सर इसका खेल हुआ खत्म। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आपको C पॉइंट और A पॉइंट के अबाउट लिख के दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा कि सर एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ प्यारे बच्चों, LC किसके अबाउट, C के अबाउट। तो प्यारे बच्चों C के अबाउट जब लिखना होता, ये VCM है और ये क्या है, ओमेगा। किसके अबाउट लिखना चाहते हैं आप लिखना चाहते हैं C के अबाउट। तो पहले तो ये तो लिख लो ICM ओमेगा तो आएगा ही आएगा। फिर अब क्या करो बेटे, किसके अबाउट C, तो यहाँ C पर बैठ जाओ। ओके, और ज्यादा छोड़ दो और किसको ढूंढो, C पर बैठ कर। ओके, फाइन VCM, तो VCM ये रहा। तो प्यारे बच्चों ये R वेक्टर की डायरेक्शन, तो R क्रॉस V, तो R वेक्टर तो ये हुआ, यानी कि सर अगर ये पॉइंट C है और ये कहीं VCM है तो ये कौन सा वेक्टर है, सर ये RCM वेक्टर कहलाता है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हुआ RCM जो किसके बराबर होगा, R के, और डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। क्या ये डायरेक्शन ओमेगा के अपोजिट आ रही है, R क्रॉस V? यस। तो ये हो जाएगा माइनस MVCM R। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों?
अब मुझे लिखना है एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, आई वांट टू राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए पॉइंट कहाँ है सर, ए पॉइंट यहाँ है, तो मैं ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहता हूँ। तो प्यारे बच्चों जब ए पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, ओके, तैयार हो जाइए। यस, इसके अबाउट ए के अबाउट बॉडी कहाँ है सर, ये रही, पॉइंट कहाँ है प्यारे बच्चों, ये रहा। तो सबसे पहला काम कहाँ बैठ जाऊंगे, यहाँ पर। तो सबसे पहला काम तो ICM ओमेगा लिखो, ये तो होगा ही होगा प्यारे बच्चों। फिर एम, अब चाहिए मुझे RCM क्रॉस BCM, ओके। तो यहाँ पे खड़े हो गए, और सेंटर ऑफ मास कहाँ था सर, यहाँ। तो क्या प्यारे बच्चों ये कौन सा वेक्टर सर, ये R वेक्टर, तो क्या इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, तो क्या ये डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन में ही है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस VCM R। क्लियर है, तो ए के अबाउट भी लिख सकता हूँ। और बड़ी कमाल की बात है प्यारे बच्चों, जो ए के अबाउट होगा वही किसके अबाउट होगा, डी के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी ही है, इसलिए जो इसके अबाउट होता है प्यारे बच्चों वही इसके अबाउट होता है। सो फाइनली if I want to write LA, LB, LC, LA बराबर LD, तो LA LD क्या होगा सर, ये होगा ICM ओमेगा प्लस VCM R। LB क्या होगा सर, केवल और केवल ICM ओमेगा होगा, और प्यारे बच्चों MC क्या होगा सर, ये होगा ICM ओमेगा माइनस VCM R। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करते हुए किसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूँ। विश्वास कीजिए, थोड़ा सा प्यारे बच्चों समय दीजिए, मैं बार बार आपसे व्हाट इज RCM। RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, और पोजीशन ऑफ वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, उस पॉइंट के अबाउट विच एल हैज टू बी। एक क्वेश्चन में भी आपको और कराऊंगा, तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर है, फिलहाल याद रखें, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो सेंटर के अबाउट केवल क्या लिख दें, सेंटर के अबाउट लिखेंगे केवल ICOM ओमेगा। बच्चों रॉड जो VCM से चल रही है ओमेगा से घूम रही है, सबसे पहले सर ये डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव। विश्वास कीजिए, अगर लिखना आ गया ना तो मजा आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझे। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये डायरेक्शन किसकी है, ओमेगा की। आप तो बताओ, आप हिम्मत हार गए क्या, नहीं ना। जब मैं हिम्मत नहीं आ रहा तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, अरे भाई तेज लग रहा है, कोई बात नहीं, स्लो करके देख लो यार। लेकिन प्यारे बच्चों सीखो इस चीज को, क्योंकि मुझे पता है कि भारी हल्का कुछ नहीं होता। अगर आपका एंगुलर मोमेंटम लिखना आ गया ना तो आप जड़े खोद दोगे इस चैप्टर की, मुझे इतना पता है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और कोई बात नहीं, फिलहाल कोशिश करते हैं। तो बेटे ओमेगा वाली डायरेक्शन को प्लस मानिए, तो इसका मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी सर, ये वाली डायरेक्शन माइनस होगी। प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखता हूँ सबसे आसान पॉइंट सेंटर वाला, यानी कि LB सर ICM ओमेगा, और दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाय 12 into ओमेगा। अब प्यारे बच्चों मुझे लिखना है A के अबाउट, किसके अबाउट, A के। सीट बेल्ट मान लीजिए अपनी ढंग से, A के अबाउट। A पॉइंट यहाँ है, आराम से इजी। VCM कहाँ है, यहाँ है। तो एक टर्म तो जुकी तो आएगी, कौन सी, ये तो आएगी ही आएगी। अब एक काम करते हैं, ए पर खड़े हो जाओ, वेलोसिटी को सूंघो नीचे और जाना छोड़ दो, ऐसे करके। क्लियर है, तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया आपके पास RCM। क्या प्यारे बच्चों ये लेंथ L/2 होगी, यस सर। अगर रॉड का मास और लेंथ कितने प्यारे बच्चों L, तो ये RCM आया। और डायरेक्शन देखो प्यारे बच्चों, R को आगे बढ़ाओ और R से V की तरफ घुमा दो, तो ये सर इसके डायरेक्शन में है, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। तो क्या ये माइनस MVCM L/2 आ जाएगा। क्लियर है,
अरे रुक तो जाओ यार, देखो तो भी, लेकिन बीच में लेक्चर मत छोड़ देना, पता लगा जरा सा भारी लगे एकदम से फैल जाओ। प्रैक्टिस करोगे होता रहेगा, क्यों चिंता करते हो। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास LA, क्लियर है। अब मैं लिखना चाहता हूँ सर, अच्छा यही बेटे LFB होगा, ओके। अब लिखना चाहता हूँ प्यारे बच्चों में LC। तो C के लिए सर ये रॉड है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास VCM। सर एक काम करो, ICM ओमेगा तो लिखो ही। अब पॉइंट कहाँ है सर, पॉइंट है यहाँ। कहाँ पे खड़े हो जाओ सर, C पर। जाला छोड़ो, वेलोसिटी को ढूंढते हुए L/2 आगे बढ़ाया R से V की तरफ, R से V की तरफ। वाओ, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन तो सेम है, यानी कि MVCM L/2। अब तो लग रहा है जैसे लिखना आ गया होगा, क्या क्लियर है। और जो बेटे C होगा क्या वही D हो जाएगा। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी रिजिड बॉडी का कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम को लिख सकता हूँ। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत भारी काम है, ऐसा लग रहा है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों की आपको समझ में आया होगा। वरना एक और बहुत अच्छा तरीका है, प्लस माइनस देखने का सीधा सा मेथड है। अगर मान लो मैं ऊपर वाले पॉइंट पर हूँ, कहाँ पर हूँ, ऊपर वाले पॉइंट पर, ध्यान देना। तो ऊपर वाले पॉइंट पर आप देखें कि यार इस वाली सिचुएशन में ये V वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है, ये VCM वेक्टर है, ये R वेक्टर है। इस वाली सिचुएशन में ये VCM वेक्टर है और ये R वेक्टर है। तो कुछ नहीं करना बेटे, R क्रॉस V की तरफ घुमाओ और अपना काम चलाओ, क्लियर है। बाकी इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों इतनी मेहनत करो कि मजा आए। कौन कहता है आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता। अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, क्या पता हो ही जाए। बी ऑप्टिमिस्टिक, मेहनत की। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप अपने आप चेक करें, मैं आंसर लिखूंगा, आपको सारा कुछ चेक करना है। और ये ओमेगा की डायरेक्शन प्लस, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तो सबसे पहले LB ICM इंटू ओमेगा, बिना सोचे समझे, क्लियर है। अब प्यारे बच्चों LA लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, LA। So that LA is ICOM ओमेगा प्लस प्यारे बच्चों MVCM इंटू R आएगा। और जब मैं बात करूंगा कौन से पॉइंट की, अबाउट पॉइंट C, तो दिस इज ICOM ओमेगा। और प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा माइनस MVCM इंटू R, क्लियर है। और जो C होगा वही क्या होगा, D होगा। खुद से प्रैक्टिस करेंगे, चलो। तो प्यारे बच्चों इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इन पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूँ। एक टेक्निक अगर आप कहें तो कोशिश कर सकते हैं इसको बनाने की। अगर मान लो मुझसे ये कहा जाए कि ये ऐसे घूम रहा है और ऐसे चल रहा है, क्लियर है प्यारे बच्चों। तो जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट है। तो अब प्लस माइनस का तरीका बहुत आसान सा है। इसकी जो ये आप ये लिख रहे हो, ये वाला, इसके टेल को यहाँ ले आओ, ओके। और इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे बना, भाई ये तो कैसे है, दिस इज क्लॉकवाइज। तो एक काम करो, यहाँ VCM है, ऐसे। प्यारे बच्चों आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। थोड़ा सा आप देखो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस वाले पॉइंट पर R वेक्टर ऐसे, इसका R ऐसे। अब बताओ क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, यानी कि C के अबाउट ICM ओमेगा प्लस MVCM R। और अगर ये पॉइंट है A, तो क्या लिखूंगा मेरे बच्चों, सर्कल A इज एक पे जो झुका तो ICM ओमेगा। और इधर देखो कि ये छम्मा छम्मा हो रहे हैं,
तो इसका मतलब माइनस mgcm लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इस जुगाड़ को यहाँ पे चेक करके देखते हैं कैसे काम कर रहा है। हाँ जी, चलो बेटा हो जाओ तैयार, परीक्षा नहीं आ रही है मेरे बच्चों। क्या ये एंटी क्लॉकवाइज है? उससे पहले क्या रीजन बनाया, यहाँ पर ऐसे ओमेगा बनाया। क्या ये आर वेक्टर है? क्या ये इसका आर वेक्टर है? ये है और ये क्या है सी? क्या ये इसके अपोजिट है? तो सी वाले में आई सी एम ओमेगा माइनस एम वी सी एम आर आ जाएगा, जब ई सर ए के अबाउट आई सी एम ओमेगा प्लस एम वी सी एम आर। तो प्यारे बच्चों, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इस एंगुलर मोमेंटम को रट सकते हैं। लिखने का तरीका, जैसे मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। बच्चों, इन प्योर रोलिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, एक्ट करता है, अभी मैंने आपको समझाया भी था, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर एक्ट करेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए जो इसका डिस्प्लेसमेंट है जीरो होगा, तो वार्डन क्या होगा, जीरो। और जब स्टैटिक फ्रिक्शन का वार्डन जीरो है तो इसका मतलब एनर्जी कैन बी कंजर्व। क्लियर है? तो जरा देखो, ये बॉडी वी नॉट ओमेगा से क्या कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये हाइट पर पहुंचेगी तो इसकी एच मैक्स की एनर्जी कैलकुलेट। तो इस समय इसके पास कौन सी एनर्जी है, सब केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर और 1 प्लस। ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो सी होता है वो 2/5 होता है। तो यहाँ से जो उसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/5 से हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 7/5 यानी 7/10 स्क्वायर। और यहाँ तक जाते जाते क्या इसकी स्पीड v0, v बराबर आर ओमेगा से v0। तो ये केवल और केवल एक पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी और इस पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच मैक्स। क्लियर है? जो कि सेंटर ऑफ मास से हाइट देखी जाती है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, ई इनिशियल इज इक्वल्स ई फाइनल। तो प्यारे बच्चों, ई इनिशियल कितना हो गया मेरे पास, तो ई इनिशियल है मेरे पास केवल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो। ये माना जा रहा है कि ये लगभग बहुत छोटा सा है साइज में, ओके, स्मॉल ऑब्जेक्ट है रिलेटिवली द ट्रैक, तो हम इसकी रेडियस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, लेकिन अगर ये कोई स्फेरिकल सरफेस होती, कोई इस तरह का ट्रैक सिस्टम लाइक दिस, तो फिर आपको इसकी हाइट इसके सेंटर से लेनी होती। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी होगी एनर्जी की। तो इसकी एनर्जी की इक्वेशन में दिस टोटल एनर्जी कैन बी कंजर्व, सो दिस ई इनिशियल इज इक्वल्स टू ई फाइनल। तो ई इनिशियल कितना हो गया, इसका ये हो गया मेरे पास 7/10 एम वी नॉट का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू यस एम जी एच सी। ओके, तो यहाँ से मेरे पास दिस एच मैक्स comes out to be 7 v naught square by 10g आ जाएगा। क्लियर है? अब इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कोई भी बॉडी है, इसकी शेप का कोई आइडिया नहीं है, v से जा रही है और कह रहा है रोल कर रही है, रोल कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा से घूम भी रही होगी। और v बराबर क्या कह रहे हैं बच्चों, आर ओमेगा। एफ स्क्वायर का मतलब होता है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। Friction is sufficient for pure rolling। तो बेटे ये बॉडी कहीं कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ जाकर के क्या होगा, इसकी जीरो v0, तो साथ में ओमेगा भी क्या होगा, जीरो। क्लियर? तो क्वेश्चन वगैरह अगर बच्चों को इतने मैक्सिमम हाइट तक जाए तो आपको बताना है आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द बॉडी। वेरी सिंपल, एनर्जी कंजर्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, जीरो। और प्योर रोलिंग में कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक लगता है।
तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? सर इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस सी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोल कर रही है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी प्यारे बच्चों? 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और फाइनली जो पोटेंशियल एनर्जी वो है mgh। यस, तो क्या काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो बेटे यहाँ से काइनेटिक कितनी हो गई सर? हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस सी प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस mg। h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, कितना सर 3v स्क्वायर बाई 4g आ गया प्यारे बच्चों। g से g छमछम हो रहा है, तो यहाँ से क्या मेरे पास हाफ mv नॉट स्क्वायर 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया 3/4। इसलिए 2 तो क्या 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या 3/2। तो बेटे सी कितना आ गया? हाफ। और सी हाफ का मतलब समझते हो? यस सर, सी हाफ होता है या तो डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का। तो मैं कमेंट कर सकता हूं कि बॉडी या तो डिस्क होगी या प्यारे बच्चों सॉलिड सिलेंडर होगी। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं इस वाले आर्टिकल में आपको कम से कम 5 से 6 अच्छे सवाल बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, ये बॉडी क्या कर रही है? प्योर रोल कर रही है। ओके, पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई बॉडी जब प्योर रोल करती है इंक्लाइन सरफेस पर तो नीचे से ऊपर जाए तो भी फ्रिक्शन ऊपर लगता है, और अगर बॉल ऊपर की तरफ जाए तो भी फ्रिक्शन ऊपर लगता है। तो पहला सवाल तो ये क्लियर, याद रखना है सारे रिजल्ट, क्योंकि डेरिवेशन का समय ही नहीं है, लेकिन रिजल्ट याद रखें। दोनों पर फ्रिक्शन कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। पहली इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों, प्योर रोलिंग में इसका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आता है, बहुत आसान है याद रखना, g sin थीटा 1 प्लस सी। जहां सब बच्चे जानते हैं c क्या होता है प्यारे बच्चों? सर I बराबर सी एम आर स्क्वायर, दैट c इज इक्वल्स टू I बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? अलग अलग बॉडी के लिए क्या होता है? अलग अलग, जैसे कि सॉलिड स्फीयर के लिए सर 2/5। हाँ प्यारे बच्चों, किसी रिंग के लिए सर 1, किसी डिस्क के लिए सर हाफ। तो अलग अलग बॉडी के लिए प्यारे बच्चों सी क्या होता है? अलग अलग। तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का आता है g sin थीटा 1 प्लस सी। क्लियर है? फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू mg sin थीटा 1 प्लस 1/c। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, म्यू की वैल्यू आती है tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1/c। जो वेलोसिटी आती है प्यारे बच्चों किसी हाइट के बाद इस पार्टिकल की, वो आती है √2gh 1 प्लस सी। और अगर आप एस की टर्म में लिखना चाहें तो एच को एस साइन थीटा में लिख सकते हैं, तो यहाँ आप चाहें तो एस साइन थीटा में लिख सकते हैं। ये भी डिपेंड करती है सी पे। और जो टाइम एक्सप्रेशन आता है वो आता है 2h बाई जी 1 प्लस सी। तो पहली बात तो देखो, ये सारे के सारे किस पर डिपेंड कर रहे हैं? सी पर डिपेंड कर रहे हैं। सी का मतलब होता है प्यारे बच्चों I बाई एम आर स्क्वायर, जिसका सीधा सा मतलब है बॉडी की शेप से। इसका मतलब अलग अलग शेप की बॉडी के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, अलग अलग शेप की बॉडी के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग शेप के लिए म्यू अलग अलग होगा, अलग अलग शेप के लिए डी अलग अलग होगा, अलग अलग शेप के लिए प्यारे बच्चों टी अलग अलग होगा। क्या क्लियर है सब बच्चों को बात? अब यहाँ पे 2-3 बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। पहला बेसिक सवाल, अगर C ज्यादा है तो क्या T ज्यादा होगा? C कम है तो T इसका मतलब कम होगा। तो जिन बॉडी के C ज्यादा हैं उन बॉडी को टाइम लगेगा ज्यादा, जिन बॉडी का C कम है उन बॉडी को टाइम लगेगा कम। क्या मेरी बात क्लियर है? जिन बॉडी का C है ज्यादा उन बॉडी का एक्सेलरेशन होगा कम, जिन बॉडी का C है कम उन बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? ज्यादा। यहाँ से प्यारे बच्चों जो बेसिक से 1-2 आपके ऑब्जेक्टिव सवाल मिलते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अगर किसी इंक्लाइन प्लेन से एक साथ इसको सॉलिड स्फीयर को और एक रिंग को, रिंग का सी कितना होता है 1, इसका होता है 2/5, तो क्या सी आर इज ग्रेटर देन सी और सॉलिड स्फीयर?
तो जिसका सी ज्यादा उसका ए कम, इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ रिंग इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? और कौन पहले पहुंचेगा? जिसका सी ज्यादा उसका टाइम ज्यादा, यानी कि देर से पहुंचेगा। जिसका सी ज्यादा उसका टाइम कम, यानी कि जल्दी पहुंचेगा। तो जिसका सी कम उसका टाइम कम होगा, यानी कि टाइम फॉर सॉलिड स्फीयर इज लेस देन दैट टाइम फॉर रिंग, यानी कि सॉलिड जो स्फीयर होगा विल रीच क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो अलग अलग बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए होंगे, तो मैं उनके टाइम क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ प्यारे बच्चों। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और, अच्छा वेलोसिटी पे आप देख रहे हैं जिसका सी ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं क्या वेलोसिटी ऑफ सॉलिड वेलोसिटी ऑफ रिंग इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो प्यारे बच्चों क्लियर है? तो जो सॉलिड स्फीयर है जिसका सी क्या है कम, उसके लिए क्या हो जाएगी ज्यादा। सारे रिजल्ट्स को याद कर लीजिए, कमाल के सीधे सीधे सवाल आता है। तो अगर एक साथ अलग अलग बॉडी को छोड़ देंगे तो सबके टाइम क्या होंगे अलग अलग, सबके वी क्या होंगे अलग अलग, सबके फ्रिक्शन क्या होंगे अलग अलग, सबके ए क्या होंगे अलग अलग। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल यार बच्चों, तब है जब बॉडी क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है। अगर बॉडी रोलिंग ना करे, यानी कि सर आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों बॉडी स्लाइड करे। स्लाइड करेगी तो फिर तो क्या फर्क पड़ता है, फिर तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सी की कोई वैल्यू नहीं है। तो इन सारे फॉर्मूले में सी को जीरो पुट कर दो। जैसे सी को क्या पुट करेंगे जीरो, इस वाले फॉर्मूले में यह आ जाएगा √2g sin थीटा। अब जरा कंपेयर करो, ये वाली वेलोसिटी है रोलिंग की, और प्यारे बच्चों ये वाली वेलोसिटी किसकी है? ये वाली वेलोसिटी है स्लाइडिंग की। तो इसका मतलब सर ये वाली जो टर्म आने से क्या छोटी हो गई, यानी कि स्लाइडिंग की वेलोसिटी ज्यादा होती है किसके मुकाबले, रोलिंग के मुकाबले। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। यहाँ जैसे सी को क्या किया, जीरो किया, तो क्या ए की वैल्यू जी साइन थीटा आ गई। अब बताओ भाई इसमें ये वाला फैक्टर आ रहा है क्या, इसमें ये वाला फैक्टर नहीं आ रहा है, तो क्या ये वाली टर्म बड़ी हो गई। इसलिए स्लाइडिंग का एक्सेलरेशन रोलिंग के एक्सेलरेशन से ज्यादा होता है। इन द सिमिलर मैनर बारे में जो टाइम की बात करें तो सी को जीरो करने पर ये वाली टर्म कम हो जाएगी। तो ये उल्टा होता है, यानी कि अगर एक बॉडी रोल करती हुई जा रही हो और एक बॉडी स्लाइड करती हुई जा रही हो, तो स्लाइड वाली बॉडी को टाइम लगेगा कम, जबकि रोलिंग वाली बॉडी को टाइम क्या लगेगा ज्यादा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम कुछ चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रोटेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने काफी कंटेंट को कवर किया है। बाकी प्यारे बच्चों आपकी मेहनत है, आपकी प्रैक्टिस है, आप जितना चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो इजाजत है, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे अच्छे तरीके से उस कंसेप्ट्स को पढ़िए प्यारे बच्चों, 2-2 3-3 बार पढ़िए। एक एक चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है जो आपके काम की है, जो अक्सर पेपर में प्यारे बच्चों पूछी गई है। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आइए प्रैक्टिस करिए, थोड़ी सी डीपीपी से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका धीरे धीरे और बढ़िया हाथ होने लग जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन है जिनको देखते छोड़ने का मन करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसको हल्का सा भी, जो क्रैश कोर्स है इतना समय तो नहीं है, लेकिन अगर आप इनको रट लेंगे, इनकी टेक्निक में आपको बता दूंगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड v ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। ओके, अभी फिलहाल फ्रिक्शन है प्रॉपर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है सरफेस पर, लेकिन अभी प्योर रोलिंग नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि केवल v0 है। ओके, यानी कि इसका ओमेगा क्या है बच्चों, तो 0। तो इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आगे की तरफ जाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन एक काइनेटिक पीछे की तरफ लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग यूज करते हैं Li बराबर अल्फा। आप समझ रहे हैं क्या है सर? ये कहलाता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसका मतलब जो टॉर्क 0 हो रहा होगा तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वैलिड होता है। तो इन क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों याद रखें कि इंपॉर्टेंट बात कि अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट, बस इतना याद रखें, अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट is 0, so angular momentum is conserved.
और बॉटम मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कहीं भी ग्राउंड पे ले लीजिए ए, तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, कंजर्व रहता है। अब एक बात बताओ, इस समय केवल वी नॉट है, ओमेगा तो नहीं है, ठीक है। और जब ये कह रहा है कि वी ऑफ द बॉडी जस्ट आफ्टर प्यूरिंग स्टार्ट, तो सर इसका मतलब यहाँ आते आते इस पर एक वी भी आ जाएगा, ओमेगा भी आ जाएगा, और क्या इस समय वी किसके बराबर होगा, आर ओमेगा के, तभी तो बॉडी प्यूरिंग शुरू करेगी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहाँ है तो इसका ओमेगा कितना है, 0। अब इसके पास वी और ओमेगा, और वी बराबर आर ओमेगा, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। बॉडी इज ओनली ट्रांसलेटिंग। थोड़ी देर बाद होता क्या है, जब ये आगे जाएंगे तो इसमें फ्रिक्शन प्यारे बच्चों डर लगता है, जो इसके वी को कम करेगा, और फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा वो इसकी ओमेगा को बढ़ाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि वी कम होते होते और ओमेगा बढ़ते बढ़ते वी सेम बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। खैर आप तो याद रखें, क्वेश्चन कुछ नहीं करना, ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, सब बकवास खत्म। ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, फिर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखो, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, क्लियर है। तो जरा देखो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे सर, इसके अबाउट लिखने का तरीका, ओमेगा तो है ही नहीं, तो प्यारे बच्चों क्या ये कौन सा वेक्टर सर आर हुआ, तो क्या इधर की तरफ एक डायरेक्शन क्या मान लिया आपने, पॉजिटिव, तो सर इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम वी नॉट आर। और बेटे फाइनल क्या होगा सर, फाइनल होगा इसके अबाउट, हाँ बेटे क्या तरीका बताया था, जुगाड़ बताया था सर, ये क्या है, वी सेम, ओमेगा को यहाँ रखो, अब देखो क्या यहाँ दो एक डायरेक्शन में है, तो क्या एम वी आर प्लस आई सी एम ओमेगा, दोनों को बराबर कर दो, तो क्या एम वी नॉट आर इज इक्वल्स टू एम वी आर प्लस आई सी ओमेगा के सॉलिड स्फीयर है, यानी कि 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को लिख सकता हूँ वी बाई आर, क्योंकि ये बराबर आर ओमेगा है, बॉडी क्या शो कर देती है, प्योर बॉडी शो कर देती है। तो यहाँ से मेरा बच्चों एम वी नॉट आर इज इक्वल्स टू एम वी आर, हाँ जी एक्सटेंशन हो गए, कैपिटल 2/5, यहाँ से एम वी आर आ गया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से वी कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि सर एम 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 खत्म, हाँ बेटे क्या आर 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 खत्म, तो क्या वी नॉट बराबर वी प्लस 2/5 से क्या ये आ गया मेरे पास 7/5 वी, तो वी कम्स आउट 5 वी नॉट बाई 7। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख करके काम चला सकता हूँ, और कुछ नहीं करना। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख लो पहले, फिर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख लो, और दोनों को क्या कर दो, बराबर कर दोगे, तो अपना काम चल जाएगा। क्या क्लियर है, अब बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 1800212799 1821 799 18002121 799।